हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवज्योति घोष और मैं अपना फाउंडेशन बैच लेके आ चुका हूं। और ये हमारा फाउंडेशन बैच का सबसे पहला लेक्चर है लॉगरिथम्स के ऊपर। ये क्योंकि पॉलिटेक्निक का एग्जाम बहुत क्लोज है, तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक के बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपका जो भी डाउट है, चाहे उसका थ्योरी के ऊपर, वो मैं इसी लेक्चर में पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए इस लेक्चर के लिए। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आंसर के जाने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो क्लियर हो जाए और क्वेश्चन के ऊपर हमारा जो कमांड है वो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो लॉगरिथम्स के ऊपर जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी थ्योरीज है, वो हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लॉगरिथम्स आता नहीं है। तो पॉलिटेक्निक के ऊपर जितना भी आपका मतलब क्वेश्चन बन सकता है वो थोड़ा बहुत मैंने दिखाया आपको। और ऐसे में अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी रेल का, कोई भी बैंक का, तो जितना हो सके, जितना जितना आना चाहिए, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। तो थ्योरीज लिख लीजिए यहाँ पर। थ्योरीज, एक है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल 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 लॉगरिथम वो क्या होता है? लॉग ई टू द बेस एक्स। ठीक है, लॉग ई टू द बेस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एन एक्स। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, वो है लॉग एक्स टू द बेस 10। इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग एक्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नंबर वन देखिए, ए टू द पावर एक्स अगर इक्वल्स टू एम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स। ये प्रूफ कैसे हो रहा है देख लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ए एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एम। एक्स बाहर आ जाएगा, कोई भी अगर लॉग के अंदर कोई भी आपका डिजिट है उसका पावर में दिया है, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर वाई, ये पावर क्या होता है? ये पावर हमेशा बाहर आ जाता है। ठीक है, ये इसका फंडामेंटल रूल है। ठीक है, यहां पर एक्स लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग एम। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एम बाय लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग एम टू द बेस ए। ठीक, ये हो गया। 2 नंबर, लॉग ए एम एन, ये एम इंटू एन है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। 3 नंबर, लॉग एम बाई एन टू द बेस ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। 4 नंबर, लॉग ए टू द पावर वाई, इसको हम लिख सकते हैं वाई लॉग ए, जो हमने यहां पर किया। यही इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है। 5 नंबर, लॉग ए टू द बेस ए। ठीक है, लॉग ए टू द बेस ए ये हमेशा आता है 1। लॉग ए बाय लॉग ए, तो 1 एक हो जाएगा, कट जाएगा। लॉग 1 ये हमेशा आता है 0। लॉग 1 टू द बेस ए ये हमेशा आएगा 0। ठीक है। 7 नंबर, ए टू द पावर लॉग ए लॉग एम टू द बेस ए, ये हमेशा आएगा m। ठीक है, तो ये सारे ये कुछ कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको काम आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो फिलहाल हम लोग उतना ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, फिलहाल इतना ही करना है। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ओके, पहला क्वेश्चन, द इक्वेशन लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द बेस इक्वल टू 0 कैन बी रिटर्न एज। तो बोला गया है log x to the base a plus log 1 plus x to the base a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू का 0 करते हैं तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं log a to the base 1, ये भी तो 0 होता है। हमने क्या क्या पढ़ा था जो रूल नंबर में, log a to the base 1 ये हमेशा आएगा 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का सबसे मतलब क्यों लिखे हम वो बताना है। देखिए, ये तो हो गया log m प्लस log m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे log a m इंटू n x इंटू 1 प्लस एक्स। ये भी एक प्रॉपर्टी। log m प्लस log n इक्वल्स टू log m डॉट n, ये प्रॉपर्टी में आता है। यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख दिया। ओके, तो ये इक्वल्स टू आएगा log a टू द बेस 1। अब देखिए दोनों जगह से हम लोग log को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा यहां पर मकसद क्या है, log को एलिमिनेट करना। इस क्वेश्चन के ऊपर हमारा मकसद है log को एलिमिनेट करना। यहां पर log को एलिमिनेट कर दिया तो मेरा क्या बचा, x 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है कि मैंने यहां पर क्या किया। यहां पर log 1 टू द बेस है, ये मेरा 0 हो गया तो इस 0 की जगह मैंने ये पुट कर दिया। और ये जो है log x टू द बेस a प्लस log 1 प्लस एक्स टू द बेस a, इसको ये हो गया log m प्लस log n, तो उसको हम लोग log mn कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो x यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये मेरा हो गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ log a टू द बेस 10 इक्वल्स टू r है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 3 बाई r। तो log a टू द बेस 10 इक्वल्स टू r, यही है। ठीक है, तो आपको अगर फंडामेंटल्स आपको समझ में आया है तो आपको ये भी समझ में होगा a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m था। तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। log m टू द बेस इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर r इज इक्वल्स टू a, ये लिख सकते हैं। 10 टू द पावर r इक्वल्स टू a, तो a 1 बाई आर, ये पावर जब इधर जाएगा तो 1 बाई आर हो जाएगा। ये 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 10। इतना दूर आपको समझ में आया। अगर फिर भी ये समझ में ना आ रहा है तो देखिए 10 टू दी पावर आर को अगर हम लोग रूट आर लेते हैं, रूट आर मतलब अगर ये आर होता 3 तो हम लोग 1 बाई क्यूब लेते, मतलब क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाई 3 आता। तो इसको अगर ले रहे हैं ऐसे तो ए टू दी पावर को भी हम लोग क्या लेंगे, इसको भी हम लोग क्यूब रूट ही लेंगे। क्यूब रूट मतलब यहाँ पर हो जाएगा आर रूट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर आर इंटू 1 बाई आर इज इक्वल्स टू ए, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई आर। तो 10 इज इक्वल्स टू ए 1 बाई आर। अगर आपको ये फंडामेंटल्स ना आता हो तो आपको ऐसे समझना है। ठीक है, तो ए टू दी पावर 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर क्या दिया है 3 बाई आर, मतलब ए 1 बाई आर, इसको क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। ये मेरा आ गया 3 बाई आर, ये ए टू दी पावर 3 बाई आर, ये हो गया मेरा 1000। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 343 बाई रूट 7।
log 343 बाई √7, बेस है √7। 343 किसका है? देखिए 343 होता है 7 का क्यूब, 343 ये 7 का क्यूब है। अगर हम लोग √7 लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, इज टू हो जाएगा 343 6। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस क्या है √7, ये हो गया मेरा √7 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6। जब जब कभी भी x टू दी पावर कुछ रहता है, a टू दी पावर x रहता है, तो x कहाँ जाता है? आगे आ जाता है। तो 6 लॉग √7, ये हो जाएगा √7, लॉग √7 टू द बेस √7। और एक तो फंडामेंटल्स में क्या था कि लॉग a टू दी पावर x अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे x log a। और अगर ऐसा रहता है log a टू द बेस a, ये होता है मेरा 1। अगर आप फंडामेंटल्स अगर आपको ठीक से याद है तो आपको ये भी याद रहेगा। तो log √7 बाई √7 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। ये मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 3 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 256। ठीक है, पहले 256 देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 है तो जरूर ये 2 का ही कुछ जाएगा। तो क्या हो जाए देखिए, 2 फिर 4 फिर 8 16 32 64 128, ये 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 8। 256 में क्या हो गया? 2 टू दी पावर 8, दी पावर 8। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए log 3 log 2, और यहाँ पर आ गया 2 टू दी पावर 8। ठीक है, तो log 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 8, तो 8 बाहर चल जाएगा। log 3 log 2, 8 बाहर चल गया। log 2 ये हो गया 1। ये क्या हो गया? ये हो गया 1। क्यों? क्योंकि log a टू दी बेस a ये कितना होता है? 1 होता है। फंडामेंटल्स, ठीक है, जो भी आपका थ्योरी है उसमें मैंने बताया था। ये हो गया 1। क्या बचा? log 3 log 2, यहाँ पर 8 बचा। ये 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। 8 मेरा हो जाए क्या? 2 का क्यूब। तो फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 log 2 2 का क्यूब, ये क्यूब बाहर आ जाएगा और log 2 कट के 1 आ जाएगा। log 3, इधर 3 आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये काट के क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी थ्योरी के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई log 5 टू द बेस 5 log 9 टू द बेस 4 log 2 टू द बेस 3। ठीक है, तो log 5 टू द बेस 5 log 9 टू द बेस 4 log 2 टू द बेस 3, यही बोला गया है। तो पहले देखिए log a टू दी बेस a क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। मैं बार बार ये थ्योरीज का जो भी फॉर्मूलाज है बार बार लिख रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। ये तो मेरा 1 हो गया, ये हो गया मेरा 1 इंटू log 9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। log 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर। log क्या था? a बाय b था, इसको हम लोग लिख सकते हैं log e बेस a बाय log e टू द बेस b is equals to ln a बाय ln b। ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इनटू में क्या है? log 2 बाय log 3, ये हो गया 2 log 3, पावर बाहर निकल गया, पावर क्या हो गया? बाहर निकल गया, डिवाइड बाय 2 log 2 इंटू log 2 बाय log 3।
log 3 कट गया, log 2 कट गया, 2/2 इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 1। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ log 2 to the base e into log 625 to the base x is equals to log 6 to the base 10 and log 10 to the base e and the value of x। ठीक है, चलिए करते हैं। log 2 to the base e into ये हो जाएगा हमारा 5 to the power 4, 5 cube 125, 5 to the power 4 625, तो 4 log x to the log 5 to the base x is equals to, ये मेरा इधर हो जाएगा log 1610 इंटू log 10e। ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी देखिए, log a बाई 10 इंटू या a बाई b मान लीजिए, log a बाई b, और यहाँ पर log b बाय log b टू द बेस c, log a टू द बेस b और log b टू द बेस c, ये हमेशा होता है log a टू द बेस c। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। बेस को कैसे चेंज करना है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पर भी देखिए चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लग जाएगा। क्या होगा, log 16 टू द बेस e, यही होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, मतलब 4 log 2 टू द बेस e। यहां पर भी देखिए है कितना, log 2 टू द बेस e इंटू 4 log 5 टू द बेस x। ये कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बच गया मेरा 1, एक बच गया। तो log 5 टू द बेस x, ये कितना हुआ मेरा, ये मेरा हुआ 1। ये 1 कब होता है, log a टू द बेस a, तभी मेरा 1 होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू मेरा 5, ये भी कर सकते हैं। या आप चेक कर लीजिए, इसको अगर लिखेंगे ऐसे log 5 टू द बेस 5, तभी मेरा 1 हो जाएगा, तो x का मेरा वैल्यू कितना आ गया 5। ये ऐसा, या तो आप ऐसे मैच कर लीजिए या आप सीधा ऐसा कर लीजिए, जो भी हो, जो भी आपको, आपका जो भी आपका बेस हो, जैसा भी हो, तो मेरा आंसर तो यही आएगा। ठीक है, आप चाहे जैसे भी करें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, log 5 to the base 5, log 2x to the base 2 and log 2 to the base 10 is equals to 2, then x क्या वैल्यू मुझे पूछा गया है। एक तो जब कभी भी ऐसा दिखे log a टू द बेस है, तो ये हमेशा आएगा 1, तो इसको तो और लिखना नहीं है, नहीं। मेरा क्या बचा, log x टू द बेस 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, यही है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर क्या है, log x टू द बेस 2 इंटू log 2 टू द बेस 10, log 2 इधर भी है। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, पिछले सम में किया थे, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c, ये हमेशा आएगा log a टू द बेस c। ये होता चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी log 2 ये से कट जाएगा, ये मेरा बचेगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, तो x का मेरा वैल्यू कितना आएगा 10 का, यही मेरा आएगा 10 का स्क्वायर। x का मेरा वैल्यू का 10 का स्क्वायर, तो x मेरा आ गया 100। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया देखिए, log 2 इंटू log 2 मुझे बेस है, फिर log 81 टू द बेस x इक्वल्स टू 1 दिया है। ठीक है, मान लेते हैं log 2 है, मान लेते हैं ये मेरा a है, अगर ये a इक्वल्स ये 1 है। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा a है। ठीक है, अगर a अगर ऐसा हो, log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। आपको समझ में आ रहा है, अगर ये मेरा a है
तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टू दी पावर में चल जाएगा। log a टू दी बेस x ये इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू x, यही तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही करेंगे यहाँ पर। तो log 81 बाई एक्स इज इक्वल्स टू मेरा आ गया 2, 81 बाई एक्स मेरा आ गया यहाँ पर 2। ठीक, अब एक चीज देखिए, नोटिस कीजिए, ये 81 क्या है मेरा, 81 9 का स्क्वायर है, तो log 9 का स्क्वायर, तो 2 log 9 टू दी बेस x इज इक्वल्स टू मेरा आएगा 2। तो ये 2 कब आएगा, ये 2 कब है, ये तो 2 इंटू है, log 9 टू दी बेस अगर 9 यहाँ पर आ जाता है तो ये हो जाएगा मेरा 1, तो ये मेरा 2 इक्वल्स टू 2 आ गया वैल्यू। तो log 9 टू दी बेस अगर 9 आता है यहाँ पर 2 इंटू, तभी मेरा आएगा 2, क्योंकि log ए टू दी बेस है ये हमेशा 1 आता है। तो मेरा x का वैल्यू क्या हुआ, मेरा x का वैल्यू फिर यहाँ पर मेरा हो गया 9। ठीक है, आप ऐसे मैच कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 टू tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डॉट डॉट tan 89 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ठीक से ट्रिग्नोमेट्री आता है, अगर आपको ठीक से ट्रिग्नोमेट्री आता है तो एक चीज आपको जरूर पता होगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री अगर इंटू करते हैं, इस तरह से इंटू करेंगे tan 45 डिग्री आएगा, इंटू करेंगे tan 89 डिग्री, tan 45 डिग्री बीच में आएगा यहाँ पर कहीं, ये कहीं पर भी tan 45 डिग्री आएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो log 1 आ गया यहाँ पर, log 1 का वैल्यू हमसे क्या आता है, 0 आता है, log 1 का वैल्यू यहाँ पर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, log ऑफ tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू log 1 एंड log 1 का वैल्यू हमेशा 0 आता है, तो कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा वो 0 ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 729 टू द बेस 3। log 729 टू द बेस 3। ठीक है, तो ये 3 का ही कोई मतलब मल्टीपल या स्क्वायर या क्यूब ऐसा ही होगा, तो 3 9 27 81 243 3 729। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये है मेरा 9 का क्यूब, 9 9 81 81 9 79 का क्यूब, ये मेरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये क्यूब, तो ये मेरा हो जाएगा 3 टू द पावर 6, या तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको हेल्प मिल जाए। ये मेरा वैल्यू कितना आएगा, log 3 3 टू द पावर 6 बाहर निकल जाएगा, log 3 टू द बेस 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 6, क्योंकि ये वाला वैल्यू कितना होता है, ये वाला वैल्यू 1 होता है। log ए टू दी बेस है ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। फंडामेंटल्स में पढ़े थे, थ्योरी में पढ़े थे, अगर आपको याद आए तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 324 टू द बेस 3 रूट 2। बहुत अच्छे, log 324 टू द बेस 3 रूट 2। अब देखिए 3 रूट 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, तो इसका क्या है 2 आ जाएगा, 9 2 18 नहीं हो रहा। 3 पर 4 करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 81, 3 टू दी पावर 4 करेंगे तो 81, 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 4, तो 81 इंटू 4, बिल्कुल ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो log 3 रूट 2 टू दी पावर 4 टू दी बेस क्या हो जाएगा 3 रूट 2, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 log 3 रूट 2 टू दी बेस 3 रूट 2, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, log ए टू दी बेस है हमेशा क्या आता है 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आएगा 4। सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 63 टू द बेस 3 माइनस log 343 टू द बेस 27। ठीक है, तो log 63 को लिख सकते हैं हम लोग 9 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 9 इंटू 7 है तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 7,
बाय log 3 माइनस log 343 को लिख सकते हैं हम लोग 7 क्यूब बाय log 3 क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, तो दी बेस ई सब में ई सेम होगा, ठीक है, तो इसलिए है मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 2 log 3 बाय log 3 प्लस log 7 बाय log 3 माइनस log 7 3 log 3, 3 कट गया यहाँ पर, ये 3 ये भी कट गया, तो 2 प्लस log 7 टू द बेस 3 माइनस log 7 टू द बेस 3, ये दोनों भी कट जाएगा, मेरा वैल्यू क्या आएगा 2, ये मेरा आ गया आंसर। फंडामेंटल्स में क्या था कि log mn ये क्या होता है, log m प्लस log n, यही मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। और क्या था, log x टू दी पावर y इक्वल्स टू y log x, ये जो फंडामेंटल जो इक्वेशंस है, यही दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ 1 बाय log 4 बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय log 4 बाय 2, मतलब 4 टू दी बेस 2, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 बाय है तो log x बाय 4 मतलब x टू दी बेस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू log 2 टू दी बेस 4, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये मेरा हो जाएगा log 4 टू दी बेस 4, 2 का स्क्वायर, तो ये मेरा वैल्यू आ गया 1, इधर 1 है इधर भी 1, ये 1 इधर आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो log x टू दी बेस 4 ये मेरा आ गया 0, ओके। तो ये 0 कब आता है, जब log 1 हो तभी 0 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log x टू दी बेस e बाय log x टू दी बेस e बाय log 4 टू दी बेस e, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ होगा। ये x 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू मेरा 1 आ जाएगा, तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, x मेरा वैल्यू 1 होगा, अभी मेरा 0 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा मेरा 1, log x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब log 1a 0, log 1 जब होगा तभी वो 0 होगा, जब x इक्वल्स टू 1 होगा तभी 0 होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 243 टू द बेस 3, log 243 टू द बेस 3, 243 क्या होगा, 81 इंटू 3 जा रहा है, तो 81 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 टू द पावर 5 टू द बेस 3, तो 5 log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 5 आंसर, log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, ये मेरा सोल्यूशन। अब ये देखते हैं log x log 2 log 3, ये 81 इज इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बहुत अच्छा बात है। ये क्या है, 3 टू द पावर 4, तो log x log 2 3 टू द पावर 4 मतलब 4 log 3 3, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1, यहाँ पर ये तो 1, ये हो गया 2 का स्क्वायर, log x इंटू क्या हो जाएगा 2 log 2 बाई 2, 2 टू दी बेस 2, ये भी 1 आ जाएगा। आखिर में बचा log 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 1, ये 1 तभी हो जाएगा जब x इक्वल्स टू मेरा 2 आंसर, ये तभी 1 आ जाएगा जब मेरा x इक्वल्स टू 2 होगा, log 2 टू दी बेस 2 ये हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जो मेरा बेस है, अगर log a टू दी बेस a 1 आता है, log b टू दी बेस b ये भी 1 होगा। जब भी लॉगरिथम फाइंड करना है टू दी बेस सेम जो
मेरा जो वैल्यू है वही होगा, तो मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, if log x to the base 16 plus log x to the base 4 plus log x to the base 2 is equal to 14, then find x. Log x to the base 16 plus log x to the base 4 log x to the base 2 is equal to 14. इसको हम लोग लिख सकते हैं log x by 16 क्या होता है 2 का 4, तो 4 log 2 प्लस log x 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 प्लस log x log 2 इज इक्वल्स टू 14। कॉमन ले लेंगे log x और log 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहां पर मेरा हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पर मेरा 4 to 6 17 आ रहा है, तो log x बाई log 2 ये कितना रहा है इंटू 7/4 इज इक्वल्स टू 14, 7 से काटा ये 2, तो log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना है मेरा 8। अगर x टू दी बेस 2 8 आता है तो 2 टू दी पावर 8 क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 8 चाहिए मुझे, 2 टू दी पावर 4 कितना था 16, 16 इंटू 16 इज इक्वल्स टू x, तो 256 मेरा हो जाएगा x का वैल्यू मेरा 256। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इवेलुएट log x टू द बेस y क्यूब इंटू log y टू द बेस z क्यूब इंटू log z टू द बेस x क्यूब। ठीक है, तो log x टू द बेस y log y क्यूब, तो 3 log y इंटू log y टू द बेस log z क्यूब, 3 log z इंटू log z बाय 3 log x, log x log x log y log y log z, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/3 क्यूब इक्वल्स टू 1/27, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x minus 2 plus log x minus 3 is equals to log 2। log x minus 2 plus log x minus 3 is equals to log, तो इसको लिख सकते हैं log x minus 2 x minus 3 is equals to log 2, log m plus log n is equals to log mn, ये फंडामेंटल्स मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो एलिमिनेटिंग log on from both the sides, x minus 2 x minus 3 is equals to 2, x square minus 5x plus 6 is equals to 2, x square minus 4x plus 4 equals to 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, x का मेरा मान आया x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये जो log है ये सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव में आ जाएंगे, और log कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो 1 मेरा आंसर होगा नहीं, 4 मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर x को मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो log क्या हो जाएगा, log ये x माइनस 2 ये क्या होगा, ये -1 आ जाएगा, है ना, तो log -1 ये कभी पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो 1 मैं नहीं ले सकता, मुझे 3 से ज्यादा लेना ही होगा। 3 से ज्यादा क्या है, सिर्फ मेरा 4 ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, psi x is equal to log sin x and phi x, and ये psi x is equal to log cos x, find the value of e to the power 2 phi x plus e to the power 2 psi x। ठीक है, तो e to the power 2 phi x की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर log
साइन एक्स, ठीक। और प्लस ई टू दी पावर 2, ये फाइव एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, लॉग कॉस एक्स, ठीक। इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर लॉग कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये एक फॉर्मूला था, ई टू दी पावर लॉग ई दी पावर एक्स जो भी हो, ठीक है, ये हमेशा हो जाता है एक्स, ठीक। ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी बेस ई, ये हमेशा होता है एक्स। ये फंडामेंटल्स लॉ का एक फॉर्मूला है, ठीक है, फंडामेंटल जो भी लॉ है उसका ये एक फॉर्मूला है। ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी बेस ई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल्स टू होता है 1। इसका आंसर आ जाएगा 1, 1 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। तो log a टू द बेस b, log b टू द बेस c, log c टू द बेस d। तो log a टू द बेस b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a बाई b इंटू log b बाई log c इंटू log c बाई log d। c कट गया, b कट गया, log a बाई log d। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a टू द बेस d। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, z टू दी पावर 3 log z a। फिर वही प्रॉपर्टी फंडामेंटल्स का, कोई भी a टू दी पावर log x टू दी बेस a कुछ भी हो, ये हमेशा आ जाएगा x, ठीक है। तो सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, z log z a क्यूब, ये हो जाएगा मेरा a क्यूब, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 2 log बेस में है √2 और इधर है 2 इक्वल्स टू a। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log √2 का स्क्वायर √2, तो 2 भी चल जाएगा, तो √2 को क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 log, ये इधर आ गया 4 log √2 टू द बेस √2 इज इक्वल्स टू a। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, a का मेरा वैल्यू आ गया 4 log a टू द बेस है, ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है। फंडामेंटल्स में आपको पढ़ाया थे, जो भी आपके जो फॉर्मूलाज थे उसमें मैंने ये बोला था प्रॉपर्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, log x to the base a is equals to 0.3 and log 3 to the base a is equals to 0.4, ठीक। फाइंड दिया है, क्या फाइंड करना है, log x to the base 3, ये फाइंड करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x बाई log a इज इक्वल्स टू 3/10। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 3 बाई log a इज इक्वल्स टू 4/10। क्या पूछा है कि x/3 पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, log x बाई log a डिवाइड बाई log 3 बाई log a। इसे डिवाइड करेंगे तो ये इंटू आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, log a बाई log 3, जैसे इसको उल्टा किए 3/10 इंटू 10/4, यही होगा। 10 कट गया, log a कट गया, तो log x टू द बेस 3 कितना है, 3/10
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 log 2 log 3 टू द बेस रूट 3 और 81 है। ठीक है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4। 81 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो रूट 3 टू द पावर कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, रूट 3 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो अगर ये रूट 3 टू द पावर 8 आता है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8, ये रूट 3 टू द पावर 8 आया है, तो यहाँ पर 8 लॉग रूट 3, नीचे में होगा रूट 3 बेस में, तो ये हो जाएगा 1। अब 2 है लॉग 8 टू द बेस 2। लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब। लॉग 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। अब अभी इतना दूर देखिए, ये हो जाएगा मेरा 3 log 2 टू द बेस 2, ये फिर आ जाएगा 1। फिर ये आया log 3 टू द बेस 3, इसका भी वैल्यू आंसर 1, पूरा 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, सिंपल सा बात है कि अगर log a बाय a रहा तो ये हमेशा 1 आएगा। तो इसको मैंने सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में ब्रेक किया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, if log a to the base 10 plus log b to the base 10 equals to log a plus b to the base 10, then find b। b पूछा गया है। ठीक है, तो log a to the base 10 plus log b to the base 10 is equals to log a plus b to the base 10। ये log m plus n है। log m plus n क्या होता है, log mn होता है। तो log a plus a into b to the base 10 equals to log a plus b to the base 10, eliminating log on both sides, so ab is equals to a plus b, so ab minus b is equals to a, b कॉमन लिए तो a minus 1 is equals to a, b is equals to a by a minus 1, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, if ax a to the power x equals to bc, b to the power y is equals to c, a c to the power z is equals to ab, then so that x by x plus 1 plus y by y plus 1 plus z by z plus 1 is equals to 2। ठीक है, तो ax देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x is equals to log bc by a, एंड x plus 1 इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं log bc by a प्लस log a by a, ऐसे कर सकते हैं आप। तो log a b c by a ये हो सकता है। सिमिलरली y का अगर देखते हैं, y करेंगे अगर, तो log ए सी बाई बी, वाई प्लस 1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा log ए बी सी बाई बी, z देखते हैं तो log ए बी बाई सी, z प्लस 1 अगर करेंगे तो हो जाएगा log ए बी सी बाई सी, एक्स बाई एक्स प्लस 1, एक्स की जगह पर log बी सी बाई ए बाई log ए बी सी बाई ए, ये हो रहा है एक्स बाई एक्स प्लस 1, एक्स बाई एक्स प्लस 1, ये इसका वैल्यू है। तो log बी सी बाई लॉग ए, log ए बी सी बाई लॉग ए लॉग ए कट जाएगा, तो log बी सी बाई ए बी सी, ये कर सकते हैं एक्स बाई एक्स प्लस 1। सिमिलरली वाई बाई वाई प्लस 1 क्या हो जाएगा, log ए सी बेस में ए बी सी, जेड बाई जेड प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू log
ए बी बाई ए बी सी। अब सबको प्लस कर रहे हैं तो लॉग बी सी बाई ए बी सी प्लस लॉग ए सी बाई ए बी सी प्लस लॉग ए बी बाई ए बी सी। अगर बेस कॉमन हो तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे। तो लॉग ए बी सी इंटू में बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी। अल्टीमेटली ये हो रहा है लॉग ए बी सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। हेंस लॉग ए बी सी बाई ए बी सी क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 1 आ गया, तो 2 मेरा आंसर। देखिए सो दैट ये वैल्यू 2 है, देखिए 2 ऐसा लेके आ गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3/2 log x to the base 3 is equals to 1/64। 3/2 log x to the base 3 is equals to 1/64। तो log 3/x is equals to 1/64 into 2/3। तो 2 से जाएगा ये 32, तो ये हो गया 1/96। 1/96 तो x to the power 1/96 is equals to 3 और x is equals to 3 into 96। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है log 3 to the base 2 is equals to x, find the value of this। ठीक है, अगर इसको लिखते हैं log 27 to the base 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 क्यूब मतलब 3 log 3 डिवाइड बाय 2 log 2, कैसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 log 3 to the base 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, log 3 to the base 2 का वैल्यू x, तो ये मेरा आ जाएगा 3/2x। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ log x स्क्वायर टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो log 2 यहाँ पर है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो 2 log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया। log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, दैट इज x इक्वल्स टू 2। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस लॉगरिथम चैप्टर्स के ऊपर। आई होप आपका जो बेस है वो अब तक क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।